बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, वॉल्यूम इंटीग्रल में आज हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एवेल्युएट ट्रिपल इंटीग्रल वी एफ डी वी वेयर एफ इज इक्वल टू दिस एंड वी इज द रीजन बाउंडेड बाय द सरफेस एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 3, जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड जेड इज इक्वल टू 4। वॉल्यूम इंटीग्रल जो है वो कंपैरेटिवली सरफेस इंटीग्रल से आसान है, ऑल्दो इसमें ट्रिपल इंटीग्रल इन्वॉल्व होता है, ट्रिपल इंटीग्रेशन करनी पड़ती है। तो जो सबसे मुश्किल काम यहाँ पे सिर्फ इतना ही होता है कि लिमिट्स डिटरमिन करनी। मिसाल के तौर पे आप ये जो ले रहे हैं एफ डी बी, तो डी बी जो है ये इसको समझने के लिए अगर आप ये क्यूब लेते हैं तो डी बी इस क्यूब का वॉल्यूम है। अब इस क्यूब का वॉल्यूम कैसे आएगा? डी एक्स, डी वाई और डी जेड, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो बेसिकली डी वी क्या होगा? डी एक्स, डी वाई और डी जेड। अब जैसे आपको पता चल रहा है कि ये डायमेंशंस की मल्टीप्लिकेशन है जो वॉल्यूम देती है, तो इनमें ऑर्डर चेंज भी कर दिया जाए तो फर्क नहीं पड़ेगा। यानी अगर आप इसको यूँ लिख लें डी वाई, डी जेड, डी एक्स, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डी जेड, डी वाई, डी एक्स, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ और भी लिख सकते हैं। अब मसला ये है कि ये क्यों करना पड़ेगा। बेसिकली जो इंटीग्रल है, ये जो ट्रिपल इंटीग्रल है बी, यहाँ लगनी है लिमिट्स। यानी ये बात याद रखिएगा, जो आखिरी इंटीग्रल होगा उसमें लिमिट जो हैं वो हमेशा कांस्टेंट होंगे, लोअर लिमिट भी और अपर लिमिट भी। मुझे इस क्वेश्चन में दो कांस्टेंट लिमिट्स नजर आ रही हैं, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3। तो मैं करूंगा ये कि जो लास्ट इंटीग्रल है ना, ये वाला, ये मैं सबसे आखिर में करूंगा। यानी फिर मेरा जो डी वी है उसमें मुझे ये समझ आ गई है कि मैं सबसे आखिर में डी वाई रखना है। मैंने ये बात फॉलो कर रहे हैं आप? एफ डी वी था ना, डी वी जो है वो डी एक्स, डी वाई, डी जेड होना है। तो मैंने लास्ट यहाँ पे मुझे पता चल गया कि वो कांस्टेंट वैल्यूज हैं दो, बाकी तो वैल्यू कांस्टेंट नहीं दी हुई। अच्छा, जो z की वैल्यू 4 है, वो मैं अगर यहाँ पुट करूँ तो x की वैल्यू जो है वो z की वैल्यू 4 पुट करूँ तो x की वैल्यू क्या आती है? 2 आती है। एक x की वैल्यू 0 दी हुई है, तो फिर इसका मतलब है कि ये लिमिट भी मेरे पास होगी 0 to 2, और z की वैल्यू जो है वो मैं लिख लूंगा क्या क्या, x स्क्वायर टू 4, x स्क्वायर टू 4 लिखूंगा या 4 टू एक्स स्क्वायर। ये जो सबसे पहले वाला इंटीग्रल है उसमें वेरिएबल हो सकती हैं, ठीक है, उसमें लिमिट जो है वो वेरिएबल हो सकती है। मैंने जब यहाँ पे z की जगह 4 पुट किया तो मेरे पास x की वैल्यू 2 आई है, ठीक है। तो वो मेरे पास अपर लिमिट बनी है, तो ये आपके पास आ गया। इसका मतलब है कि मैंने जो सबसे पहले इंटीग्रेशन करनी है किसके रिस्पेक्ट करनी है? z, फिर y, ठीक है। अब अगर आपको ये समझ आ गई तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। एफ डी बी, एफ है एक्स आई माइनस जेड जे प्लस 2y के, और डी वी क्या लिखा था हमने? डी जेड और डी एक्स और डी वाई, और ये 0 to 3 है, x की 0 to 2 है, और इधर क्या है? x स्क्वायर टू 4। तो यहाँ पे z के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन की जा सकती है, बड़ी आसानी से कर लें इंटीग्रेशन। 0 to 3 वैसे ही रहेगा, 0 to 2 भी रहेगा। यहाँ आ जाएगा एक्स जेड आई यूनिट वेक्टर माइनस जेड स्क्वायर ओवर 2 जे यूनिट वेक्टर प्लस 2y जेड के यूनिट वेक्टर, और लिमिट्स लग जाएंगी कौन सी? एक्स स्क्वायर टू 4, और डी एक्स और डी वाई रहेगा। अभी इसकी मैंने इंटीग्रेशन रिस्पेक्ट टू जेड कर दी है,
और z की लिमिट्स जो है वो लगा दी हैं। अब z की लिमिट्स लगाते हैं ज़रा, क्या बनेगा, इंटीग्रल 0 to 2 x वैसे ही रह गया, इस z की जगह मैंने लगाना है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, आई यूनिट वेक्टर ऐसे ही लगनी है ना, z की पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, फिर माइनस यहाँ पे क्या आना है 4 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 2/2 जे यूनिट वेक्टर प्लस 2y 4 माइनस एक्स स्क्वायर के यूनिट वेक्टर, और क्या अब रह जाएगा dx dy। ऑब्वियसली अब x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करनी है तो इसको सिंपलीफाई तो करना होगा पहले, तो सिंपलीफाई कर लें, इंटीग्रल 0 to 2 जी, ये बनता है 4x माइनस एक्स क्यूब आई यूनिट वेक्टर, उसका स्क्वायर ओपन करें 16 माइनस 8 एक्स स्क्वायर प्लस x4/2 जे यूनिट वेक्टर, उधर उसका क्या आएगा, उसको तो वैसे वैसे ही रहने दें आप, 2y 4 माइनस एक्स स्क्वायर के यूनिट वेक्टर dx dy। अब हम x के रिस्पेक्ट इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, 0 to 3 वैसे आएगा, ये क्या बन जाएगा 4x²/2, यहाँ माइनस एक्स की पावर 4/4 आई यूनिट वेक्टर, यहाँ पे ये -1/2 तो बाहर ही निकाल लें ऐसे, और फिर 16 का क्या आएगा 16x माइनस 8x³/3 प्लस x की पावर 5/5 जे यूनिट वेक्टर, नेक्स्ट प्लस 2y जी 4x माइनस x³/3 के यूनिट वेक्टर। अब लिमिट्स लगानी है आपने, कौन कौन सी, 0 to 2 और रह जाएगा सिर्फ y वाला। अच्छा जी जरा 0 to 2, 0 का तो मसला कोई नहीं, यहाँ पे 2 लगेगा, पहले 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 × 4 16/2 8 रह जाएगा, 0 to 3 ये 8, यहाँ पे 2 2 4 4 2 8 8 2 16/4, ये कैलकुलेशन थोड़ा करवाते जाना, यहाँ पे 1/2 32 माइनस 2 2 4 4 2 8 और 64/3 प्लस 32/5 जे यूनिट वेक्टर, यहाँ पे क्या आ रहा है प्लस 2y 8/3 के यूनिट वेक्टर dy डी। आप सिंप्लीफिकेशन कर लें पहले 0 to 3, ये क्या बना 4i, यहाँ जरा कर लें जरा, ये तो जरा मुझे कैलकुलेट तो करके दिखाए ना जी, ये सारी कैलकुलेशन करके दिखा दें जरा। अच्छा जी, अब इसकी कैलकुलेशन जो करके दिखाई है इन्होंने, y माइनस 128/15j और ये जो लास्ट है प्लस 32/3y और इंटीग्रेशन रहेगी सिर्फ y के रिस्पेक्ट ऑफ, तो y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 4y आई यूनिट वेक्टर माइनस 128/15y जे यूनिट वेक्टर प्लस 32/3y का इंटीग्रेशन आएगी y²/2 के यूनिट वेक्टर और 0 to 3। तो ये अब देखें क्या आता है, 12i y की जगह 3 पुट किया, यहाँ भी आप y की जगह 3 पुट करेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है, माइनस 128/5 जे, और यहाँ अगर y की जगह हम 3 पुट करते हैं 9 आएगा और 3 रह जाएगा और वो 48
प्लस 48K, ये आएगा जो आप, ये ब्रैकेट अब लगाने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि तो अब तो आगे तो कुछ नहीं करना, इसको चेक कर लें ज़रा, ये 2 इसको काटेगा ना 32 को, 16 रह जाएगा और वो 16 3 आर 48। अच्छा यहाँ पे देखें, ये एक मिस्टेक होगी हुई है, ये आया था जेड स्क्वेयर, जेड स्क्वेयर की जगह अगर हम अपर लिमिट पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस एक्स 4 हो जाएगा, ये यहाँ पे गलती है, 16 माइनस एक्स 4। अब इस गलती को ज़रा रेक्टिफाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा 16 माइनस एक्स 4, ठीक है, 16 माइनस एक्स 4, 16 माइनस एक्स 4 ओवर 2। अब ये दरमियान वाली टर्म जरा ध्यान से आपने करनी है, अभी इसकी इंटीग्रेशन करनी थी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बाकी सारा कुछ ठीक है ना, तो इसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करनी है, तो जे वाली जो आ जाएगा, क्या आ जाएगा 16x माइनस एक्स की पावर 5 ओवर 5। अब यहाँ भी यही गड़बड़ होनी है ना, x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन कर ली हमने, अब आपने लिमिट पुट करनी है यहाँ पे, तो x की लिमिट्स क्या थी 0 to 2, तो इसका मतलब यहाँ पे ही होनी है ना लिमिट पुट, ये आ जाएगा 32 माइनस 32 और 5, ठीक है, और उसके बाद j वाली टर्म यहाँ पे क्या बनती है जरा ये चेक करो, हाँ 32 आप कॉमन ले लें, 32 इंटू 4 क्या बनेगा, 32 इंटू 4 128 ओवर 5। अब ये चेक कर लेना, दूसरी दफा हम कर रहे हैं कहीं प्रॉब्लम ना हो, 128 इंटू डिवाइडेड बाई 5, यही है ना, ये 32 मैंने कॉमन निकाल लिया। अच्छा एक और भी गड़बड़ है, 2 भी तो है ना, 2 से डिवाइड करें फिर 64, फिर गलती ना हो जाए, ये चेक कर लें, यहाँ से 32 मैंने कॉमन निकाला और वहाँ पे 2 पहले मौजूद है, ठीक है, और यहाँ पे रह जाएगा 1 माइनस 1 ओवर 5, तो ये बन जाएगा 16 इंटू 4 ओवर 5, तो 64 ओवर 5, ठीक है, माइनस का ही आएगा ना 64 ओवर 5। चलिए अब आपने यहाँ पे जो गलती थी वो यही है, 64 ओवर 5 इंटीग्रेशन कर दी, तो ये अपर लिमिट जब पुट की हमने y में, तो 64 इंटू 3 आना है, 64 इंटू 3 192, तो ये देख रहे हैं छोटी सी गलती जो थी उसने आंसर ही गलत करवा दिया था। तो होपफुली अब आपको समझ आ गई है कि वॉल्यूम इंटीग्रल किस तरह वैल्यूएट करना है। इसमें यही प्रॉब्लम होती है, ये लेंथी क्वेश्चन होते हैं और कहीं ना कहीं आपसे गलती हो जाती है।